रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस, या आप ये कह सकते हैं कि हैलोजेंस की रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग जो है वो प्रॉपर्टीज, कि अगर हम हैलोजेंस को कंपेयर करें तो किसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कितनी है, किसकी कितनी है, और एज अ होल इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटीज या प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, तो हमारे पास जो है, अगर हम इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को जो है वो शुरू करते हैं कि इनमें हमारे पास कैसे कैसे या क्या क्या इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में तमाम के तमाम ऑल द फ्री मींस के तमाम के तमाम जो हैलोजेंस हैं, फ्री हैलोजेंस। अब फ्री हैलोजेंस मींस कि हैलोजेंस जो हैं ये जो डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है, F2 Cl2 Br2 एंड I2, इनको अगर हम मेटल्स के साथ हैलोजेंस, ठीक है, विद मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाएं, या हैलोजेंस प्लस नॉन मेटल्स, इनको नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाएं, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं उस नॉन मेटल या उस मेटल को। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइज मेटल, ठीक है, और नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? और खुद ये क्या होंगे, डेफिनेटली ये खुद रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, हैलोजन रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाएगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं जी कि ये किस तरह से ऑक्सीडाइज और जो है करते हैं मेटल्स को या नॉन मेटल्स को। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक मेटल है सोडियम, ठीक है, आपने सोडियम मेटल का रिएक्शन करवाया है जी क्लोरीन गैस के साथ, ठीक है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और ये भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो आप देखेंगे कि सोडियम आपके पास Na+1 में चेंज हो गई है, और क्लोरीन जो है ये 2Cl नेगेटिव में चेंज हो गई है, विच इवेंचुअली मिक्स अप टू फॉर्म्स NaCl सॉल्ट। ठीक है, इस तरह से ये ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है, व्हाट आर द फैक्टर्स या व्हिच आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच दिस ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डज डिपेंड। तो आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ऑक्सीडाइजिंग जो एबिलिटी है वो डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वो फैक्टर्स हमारे पास जो है वो हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और उसके अलावा लो डिसोसिएशन एनर्जी है हमारे पास, या आप कह सकते हैं हाई हाइड्रेशन एनर्जी है। हाइड्रेशन एनर्जी बेटा हम लोग पढ़ चुके हुए हैं फर्स्ट ईयर में। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है कि ये वो वाली एनर्जी है जब हम किसी भी एलिमेंट के 1 मोल आइंस को, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल आइंस को वाटर में डिसॉल्व करें तो जो एनर्जी इवॉल्व होती है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद है जी लो डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, कि जितनी डिसोसिएशन एनर्जी जो है ये लो होगी, उतनी ही वो जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है वो उतनी ही क्या होगी, हाई होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आपके पास उसके बाद है पोटेंशियल, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि वो जिसका जितना हाई होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उतना जो है वो आपके पास एलिमेंट ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। तो अब आपके पास जिस भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, मींस कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज कर देगा। जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतना जल्दी उसे ऑक्सीडाइज कर देगा, और जिसकी डिसोसिएशन एनर्जी जितनी ज्यादा लो होगी वो उतनी जल्दी रिएक्ट करेगा। और उसके बाद है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो उतना ही इजीली, या आप ये कह सकते हैं कि उतना ही वो ज्यादा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो हमारे पास अगर इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की या इन प्रॉपर्टीज की बेस पे बात की जाए, तो फ्लोरीन वो आपके पास जो है ये हैलोजन है जिसके पास सबसे लो डिसोसिएशन एनर्जी होती है। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं
उसके पिक्यूलियर बिहेवियर में, फिर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होती है, और उसके बाद उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी जो है वो हाई है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इनकी निस्बत बहुत हाई है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो फ्लोरीन हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर हम इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ मींस कि इनको कंपेयर करें, किसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ कितनी है, किसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ कितनी है, और किसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ कितनी है। अगर हम इस रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है, अच्छा बात हुई है फ्री हैलोजेंस की। फ्री हैलोजेंस मींस कि जब ये डायटोमिक फॉर्म में होते हैं तो F2 सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद हमारे पास क्लोरीन है, उसके बाद हमारे पास ब्रोमीन है Br2, और उसके बाद हमारे पास है आयोडीन I2। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हम इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की बात करते हैं तो हमारे पास 2.87 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है किसका? फ्लोरीन का। और क्लोरीन का कितना है? 1.36। दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन। एंड उसके बाद अगर हम बात करें ब्रोमीन की तो इसका कितना है? 1.07। और उसके बाद अगर आयोडीन की बात करें तो ये सबसे कम है 0.54 वोल्ट्स। ठीक है, मींस के फ्लोरीन इतने वोल्ट एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन इतने वोल्ट एनर्जी के साथ खींचेगा, और ब्रोमीन इतने वोल्ट एनर्जी के साथ पावर के साथ खींचेगा, और आयोडीन इतनी पावर के साथ खींचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन की पावर सबसे ज्यादा है। अगर हम इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो फ्लोरीन की जो कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो सबसे ज्यादा है, और इसीलिए ही फ्लोरीन दूसरे सारे के सारे हैलोजेंस को ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। कैसे रखता है जी? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी एज कंपेयर टू फ्लोरीन कम है, फ्लोरीन के पास ज्यादा है। तो फ्लोरीन क्या करता है? उनके इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? ले लेता है इस तरह से, और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? अब आपके पास ये जो Cl2 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी मींस कि Cl प्लस बनने की कैपेबिलिटी बहुत ही कम है। इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी एज कंपेयर टू फ्लोरीन क्या है? कम है। तो फ्लोरीन के पास ज्यादा है, डेफिनेटली वो क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा खुद। 2f नेगेटिव बन गया तो ये क्या बन जाएगा? 2Cl पॉजिटिव। ठीक है, मींस के इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं किसने? फ्लोरीन ने। क्लियर हो गया? या अब इस तरह से जो है वो नहीं देखा जाता। देखा किस तरह से जाता है? सिंपली तो बात जो कर रहे हैं उसका मतलब यही बनता है, लेकिन देखा किस तरह से जाता है? देखा इस तरह से जाता है कि अगर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए हैं और वो क्लोराइड में है, तो फ्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन्स छीन लेगा और क्लोरीन चेंज हो जाएगा Cl2 में। इसका मतलब भी क्या है? क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन जो है, अच्छा इनका अगर हम देखें कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कितनी पावर के साथ फ्लोरीन क्लोरीन से खींचेगा यही इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके पास जो है ईएमएफ या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि फ्लोरीन का कितना है जी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस? 2.87। ठीक है, और उसमें से क्लोरीन का माइनस कर दें 1.36, आपके पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा व्हिच वुड बी 1T1। ठीक है, 1.51 वोल्ट की एनर्जी पावर के साथ फ्लोरीन जो है वो इससे क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। इसी तरह क्लोरीन के पास एबिलिटी होती है किससे? ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन्स लेने की। ठीक है, ब्रोमीन के पास ओनली कैपेबिलिटी होती है जस्ट आयोडीन से इलेक्ट्रॉन्स लेने की, जबकि आयोडीन जो है उससे नीचे किसी का पोटेंशियल है ही नहीं, तो वो किसी से भी नहीं ले सकता। ओके, बाकी फ्लोरीन इन सबसे ले सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से ले सकता है, ब्रोमीन जस्ट आयोडीन से ले सकता है। उसके बाद है जी हमारे पास इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की, ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है, फ्लोरीन F2 प्लस क्लोरीन Cl2, इन दोनों को ये क्या करते हैं? डीकलराइज कर देते हैं किसी भी कलरफुल डाई को। ठीक है, डीकलराइज कर देते हैं मींस के उसका कलर गायब कर देते हैं किसी भी कलर्ड डाई को, या आप ये कह सकते हैं कलर्ड सब्सटेंस को। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है इनको एज एन ब्लीचिंग एजेंट भी यूज इसीलिए किया जाता है कि जब कहीं कोई कलर लग जाए तो ये उसको ब्लीच करने के लिए मींस उसका कलर को खत्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वैसे आगे जाके हम पढ़ेंगे कि यही Cl2 जो है यही ब्लीचिंग पाउडर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ही ये है। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला देखें CaOCl
NCl, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो उसमें भी क्लोरीन ही है जो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। ठीक हो गया। तो इसी तरह हमारे पास ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज या एबिलिटीज ऑफ हैलोजेंस डिस्कस की हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मिलेंगे। कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस जो है के लेक्चर से टॉपिक वो होगा, और उसमें हम हाइड्राइड्स पढ़ेंगे, ऑक्साइड्स पढ़ेंगे, इनके जो है वो ऑक्सी एसिड्स पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।